हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2010 में रिलीज हुई फिल्म डेट नाइट की, जो कि स्टीव कैरल, टीना फे और मार्क वॉलबर्ग की एक काफी जबरदस्त रोमांटिक क्राइम कॉमेडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत न्यू जर्सी के एक घर से होती है, जिसमें फिल और क्लेयर नाम का एक कपल सो रहा होता है और वहीं पर उनके बच्चे बेड पर आकर उन्हें उठाने लगते हैं, जिसमें दोनों उठ जाते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर दोनों सुबह सुबह तैयार हो रहे होते हैं, जिसमें दोनों को अपने काम पर जाना होता है। और फिर फिल आगे बढ़ता है और वो खाना बनाने लगता है, जिसमें क्लेयर तैयार होती है और फिर फिल को भी वो तैयार करती है और फिर फिल वहाँ से निकलता है। फिल एक टैक्स कंसल्टेंट का काम करता है, जिसमें वो अपने काम के दौरान एक कपल को उनके रिटर्न्स के बारे में बताता है, जिसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर एक रियल एस्टेट एजेंट होती है और वो कुछ लोगों को घर दिखाती है, जिसमें वो अपने काम से खास खुश नहीं होती। और फिर रात को सभी लोग घर पर जमा होते हैं, जिसमें वहाँ पर दोनों काफ़ी थके हुए होते हैं। और वहीं पर कैट आती है, जिसमें उसे देखकर क्लेयर और फिल चौंक जाते हैं। और वहाँ कैट बताती है कि वो बेबी सिटिंग के लिए आई है और आज दोनों को डेट नाइट पर जाना था, जिसमें दोनों को ये चीज़ याद है। ऐसा वो लोग नाटक करते हैं और फिर दोनों डेट नाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में दिखते हैं, जिसमें दोनों एक काफ़ी बोरिंग सा डिनर करते हैं और वहाँ दोनों अपने काम के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। और वहाँ वो लोग आसपास में कपल्स देखकर उनकी स्टोरीज बताते हैं, जिसमें दोनों को इन चीज़ों में काफ़ी मज़ा आता है। और फिर क्लेयर को एक नया कपल दिखता है, जिसमें दोनों ने वेडिंग रिंग पहनी होती है और वो लोग मैरिड है, ऐसा क्लेयर को लगता है। और तब फिल बताता है कि मैरिड कपल कभी भी पास में नहीं बैठते, जिसमें वहाँ दोनों काफ़ी पैशनेट किस करने लग जाते हैं। और इस चीज़ से फिल और क्लेयर दोनों के सोए हुए अनुमान भी जाते हैं और फिर दोनों वेटर से बिल मांगकर वहां से निकलते हैं। कुछ देर बाद घर पर दोनों अपने जागे हुए अरमान को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वहीं पर दोनों काफी थके हुए होते हैं और इसी वजह से दोनों फिर से सो जाते हैं। असल में दोनों काफी वक्त से अपनी डेली रूटीन से परेशान हो चुके होते हैं और इसी वजह से दोनों में थोड़ी सी दूरियां भी आ चुकी होती है। अगले दिन फिल और क्लेयर अपने दोस्तों के साथ एक बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग अपने दोस्त थाले और ब्रैड के घर पर होते हैं। और फिर वहाँ पर सभी लोग बुक को डिस्कस करते हैं और वहीं पर ब्रैड फिल को अपने पास बुलाता है और पहले दोनों बुक के बारे में बात करते हैं। और फिर वहाँ ब्रैड बताता है कि वो हैले से डिवोर्स ले रहे हैं, क्योंकि वो दोनों इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो लोग साथ में काफी खुश लगते थे, ऐसा फिल बताता है। जिसमें ब्रैड बोलता है कि वो लोग डेली सेम ही चीजें रिपीट करते हैं और दोनों कुछ अलग नहीं कर रहे, जिसमें दोनों एक दूसरे के पार्टनर से ज्यादा रूममेट से ऐसा उन्हें फील हो रहा है और शायद दोनों ही खुश नहीं है और इसी वजह से दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। दूसरी तरफ हाले भी ये चीजें क्लेयर को बताती है, जिसमें वो अब कुछ भी कर सकती है और उसे बना कपड़ों के नाचना काफी पसंद है और वो ये डाइवोर्स के बाद करेगी, ये बताती है। और वहाँ क्लेयर को उसकी बातें नहीं समझती, जिसमें हाले बताती है कि वो अपनी डेली लाइफ से परेशान है और अब वो उस जिंदगी को बदलना चाहती है। और फिर क्लेयर और फिल वहाँ से निकलते हैं, जिसमें दोनों हाले और ब्रैड की बातों से परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भी कई हद तक उनके जैसी चल रही थी, लेकिन दोनों को अलग नहीं होना होता और इसलिए अगली डेट नाइट का वो लोग स्पेशल बनाने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिनों के बाद फिल घर पर आता है और तब क्लेयर तैयार होकर नीचे आती है, जिसमें दोनों डेट नाइट पर जाने वाले होते हैं। और वहाँ फिल क्लेयर को देखकर खुश हो जाता है और आज वो लोग मैनहट्टन में एक काफ़ी बड़ी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएंगे, ये फिल बोलता है। और फिर वो वहाँ से तैयार होने निकलता है। कुछ देर बाद दोनों घर से निकलते हैं, जिसमें गूगल मैप से फिल रास्ता देखता है, लेकिन उसे एक दूसरा शॉर्टकट पता होता है और वो उस रास्ते से जाने का डिसाइड करता है, जिसमें ये चीज़ क्लेयर को पसंद नहीं आती और उसी रास्ते में बीच में काम चालू होता है और इसी वजह से फिल और क्लेयर को थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और 2 घंटों के बाद वो लोग रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें उन्हें कपल मिलता है और वो लोग बताते हैं कि वो लोग दूसरी कंट्री से और उनकी कार टॉय हो चुकी है, जिसमें उनका पूरा सामान उसी कार में है। और तब फिल बोलता है कि ये चीज़ लोगों को लूटने की पुरानी ट्रिक है, लेकिन फिर भी अगर वो सच बोल रहे हो ऐसा समझकर फिल उन्हें कुछ पैसे दे देता है और फिर दोनों वहाँ से रेस्टोरेंट में आते हैं।
और फिर दोनों एक टेबल के लिए एक आदमी से बात करते हैं, जिसमें वो बताता है कि यहाँ पर आने के लिए 1 महीने पहले से रिजर्वेशन लेना पड़ता है। और तब वहाँ फिल बताता है कि वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए खास डिनर के लिए न्यू जर्सी से आए हैं। और तब वो आदमी कुछ जुगाड़ करेगा ये बताता है और वो दोनों को बार में वेट करने कहता है। और तब दोनों बार में जाते हैं और फिर वहाँ क्लेयर को ये जगह पसंद होती है और वहाँ दोनों को जल्दी से टेबल नहीं मिलेगा ये वो बोलती है। और वहीं पर एक लेडी ट्रिपल हॉर्न नाम के कपल के रिजर्वेशन के लिए उनका टेबल खाली हो चुका है और इसी वजह से वो उन्हें बुलाने लगती है और आसपास में उस नाम का कोई भी नहीं होता। और तब फिल को एक आइडिया आता है और वही लोग ट्रिपल हॉर्न है ये वो बताता है। और तब वो लेडी दोनों को टेबल पर लेकर जाती है और दोनों बैठते हैं, जिसमें ये चीज़ क्लेयर को पसंद नहीं आती और वो लोग किसी और का रिजर्वेशन ले रहे होते हैं। और तब वहाँ फिल उसे शांत होकर इस जगह को एंजॉय करने कहता है और फिर वहाँ वो खाली ग्लास को चीयर्स करने चाहता है, जिसमें ये चीज़ बैड लक है ये क्लेयर बताती है, लेकिन वहाँ फिल के कहने पर वो भी चीयर्स करती है। कुछ देर बाद दोनों खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर वो लोग फिर से आसपास में कपल्स को देखकर उनकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। और फिर उन लोगों को उनके पीछे विलियम नाम का एक काफ़ी बड़ा रैपर नजर आता है और उसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। और वहीं पर 2 लोग आते हैं और उनका नाम कैबी और निक होता है और दोनों पूछते हैं कि क्या वो दोनों ट्रिपल हॉर्न है, जिसमें दोनों हाँ बोलते हैं। और तब वहाँ दोनों उन्हें बाहर बुलाते हैं और तब दोनों को लगता है कि शायद उनका सच सामने आ चुका है और इसी वजह से दोनों को वो बाहर आने कह रहे हैं। और तब दोनों वहाँ से उन लोगों के साथ बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर आकर दोनों को वो आदमी बोलते हैं कि उनके बॉस जॉय मेट्रो का पेन ड्राइव उन्हें चाहिए, जिसमें क्लेयर भड़क जाती है और वो होटल के मैनेजर को बुलाती है, जिसमें वहाँ दोनों उनके फ़ोन और पर्सिस ले लेते हैं और वहाँ दोनों को वो ट्रिपल हॉर्न्स बुलाते हैं। और तब वहाँ क्लेयर बताती है कि वो दोनों ट्रिपल हॉर्न नहीं है और वो लोग एक न्यू जर्सी के एक बोरिंग कपल है और दोनों ने रेस्टोरेंट में ट्रिपल हॉर्न का टेबल ले लिया था। और तब वो दोनों आदमी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते और वो लोग बंदूक निकालकर उन लोगों से पेन ड्राइव मांगते हैं। और तब वहाँ क्लेयर डर जाती है और वहाँ फिल आगे बढ़ता है और वो बताता है कि वो पेन ड्राइव सेंट्रल गार्डन में है। और तब दोनों उन लोगों को वहाँ पर अपने साथ आने कहते हैं और फिर चारों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें चारों कार में आगे बढ़ते हैं। और वहाँ क्लेयर फिल को पूछती है कि उसने सेंट्रल पार्क क्यों बोला, जिसमें फिल बताता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, ऐसा उसने पढ़ा था। और फिर चारों उस जगह पर पहुँचते हैं, जिसमें वहाँ पर उन्हें दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। और फिर वहाँ निक पेन ड्राइव के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ क्लेयर बताती है कि वो बोट हाउस में है। और तब चारों बोट हाउस में घुसते हैं और वहाँ वो लोग सभी चीज़ों को देखने लगते हैं। और वहाँ क्लेयर बताती है कि उसने कोने में नीचे पेन ड्राइव छुपाया है। और तब सभी लोग उस कोने की तरफ जाते हैं और वहाँ निक और कैबी ध्यान से क्लेयर को देखते हैं। और तब वहाँ फिल मौका देखकर एक लकड़ी का काफ़ी बड़ा टुकड़ा लेकर दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। और फिर क्लेयर और फिल वहाँ से भागते हैं और दोनों एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों बोट हाउस के दूसरी तरफ आ जाते हैं और वहाँ से दोनों जंगल में आकर आगे बढ़ते हैं और फिर एक दीवार से कूदकर दोनों शहर में आ जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। और तब वहाँ दोनों शांत होते हैं और फिर दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन आते और वहाँ दोनों ऑफिसर तारा से बात करते, जिसमें वहाँ दोनों अपनी पूरी कहानी सुनाते, जिसमें उन दोनों लोगों को जॉय मिलेटो के 2 आदमियों से बचना होता है। और वहीं पर क्लेयर को वो दोनों आदमी पुलिस स्टेशन में दिखते हैं। असल में निक और कैबी दोनों पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और वहाँ क्लेयर फिल को रोकती है और फिर दोनों को वहाँ से बाहर जाना है ये वो तारा को बताते हैं। और वहाँ फिल भी उन दोनों को देख लेता है और फिर दोनों वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाते हैं। और फिर दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई है। और वहाँ क्लेयर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और तब फिल उसे शांत करता है। और फिर दोनों को अपने बच्चों की चिंता होती है, जिसमें उन ऑफिसर्स के पास उनके आईडीज होते हैं। और तब दोनों वहाँ से कैट को फ़ोन लगाते हैं और वहाँ वो बच्चों का और ज़्यादा वक्त तक ध्यान रखने कहते हैं, जिसमें कैट समझ जाती है कि उनके बीच में प्रॉब्लम है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचती है और वो 1 घंटे के 4 गुना पैसे मांगती है, जिसमें फिल उसे पैसे देने के लिए तैयार होता है। और फिर फिल उसे बच्चों को उसके घर पर लेकर जाने कहता है, जिसमें कैट हाँ बोलती है और फिर वो फ़ोन कट कर देती है।
और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं जिसमें उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। और फिर दोनों को एक कपल मिलता है जिसमें वो लोग उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं और थोड़े पैसे मांगते हैं, जिसमें वो दूसरा कपल भी उन्हीं की स्टाइल में बताते हैं कि ये लोगों को लूटने की काफ़ी पुरानी ट्रिक है। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर दोनों का आगे क्या करना है दोनों इस बारे में सोचते हैं, जिसमें वो लोग उनके पास की जानकारी क्या है वो सोचते हैं। और वहाँ फिल बताता है कि उन लोगों को पेन ड्राइव चाहिए जो कि ट्रिपल हॉर्न के पास है, और वो लोग ट्रिपल हॉर्न से पेन ड्राइव लेकर उन दोनों ऑफिसर्स को दे देंगे। और तब क्लेयर पूछती है कि वो ट्रिपल हॉर्न को कैसे ढूंढेंगे, जिसमें फिल बताता है कि दोनों ने रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन के लिए फ़ोन किया था। और फिर दोनों भेष बदल कर रेस्टोरेंट में आते हैं जिसमें वो लोग विलियम के दोस्त हैं और उसका फ़ोन वहीं पर रह गया है ये बताते हैं। और तब फिल वहाँ की लेडी के साथ टेबल देखने चाहता है, और तब वहाँ क्लेयर उनके पीछे से ट्रिपल हॉर्न का नंबर निकाल लेती है। और फिर वहाँ पर फिल आता है और वहाँ से दोनों निकलते हैं। और फिर दोनों के पास अब ट्रिपल हॉर्न का नंबर होता है, लेकिन उससे उन लोगों को एड्रेस चाहिए होता है। और तब वहाँ क्लेयर बताती है कि उसका ग्रैंट नाम का एक क्लाइंट था और वो एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था और वो उनकी मदद कर सकता है। तब फिल खुश हो जाता है और फिर दोनों एक रियल एस्टेट के ऑफिस में घुसते हैं और वहाँ पर क्लेयर कांच के दरवाजे को तोड़ देती है जिससे उन लोगों को ग्रैंट का एड्रेस मिल सके। और फिर दोनों अंदर जाकर पीसी पर ग्रैंट का एड्रेस निकालने का ट्राई करते हैं जिसमें क्लेयर को ग्रैंट का एड्रेस मिल जाता है। और तब दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर बाहर आकर दोनों ग्रैंट के घर की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ तारा आकर माफिया जॉय से मिलती है जिसमें वो बताती है कि उसके लोग एक कपल को परेशान कर रहे हैं, जिसमें जॉय को इस बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताती है। और तब वहाँ तारा अगर उन कपल को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी ये बोलकर वहाँ से निकलती है। और तब जॉय फिर से निक को फ़ोन लगाकर अपना पेन ड्राइव निकलवाने कहता है। दूसरी तरफ क्लेयर और फिल ग्रैंट के घर के पास आते हैं जिसमें वहाँ ग्रैंट दोनों को ऊपर बुलाता है। और तब वहाँ फिल खुश हो जाता है क्योंकि क्लेयर के काफ़ी क्लाइंट्स थे और फिर भी उसे ग्रैंट याद है। और तब वहाँ क्लेयर बताती है कि वो भूलने वाली चीज़ नहीं थी और फिर फिल को ये चीज़ नहीं समझती। और फिर उन लोगों के सामने ग्रैंट आ जाता है और वहाँ फिल समझ जाता है कि वो ग्रैंट को क्यों नहीं भूली, जिसमें क्लेयर और ग्रैंट एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और क्लेयर ने ग्रैंट को काफ़ी सारे घर दिखाए होते हैं और इस चीज़ से फिल जलने लगता है। और फिर दोनों घर पर आते हैं और वहाँ वो पूरी कहानी ग्रैंट को सुनाते हैं जिसमें ग्रैंट उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वहाँ से क्लेयर ग्रैंट को ट्रिपल हॉर्न के नंबर से उसका एड्रेस निकलवाने कहती है जिसमें ग्रैंट हाँ बोलता है। और वहीं पर ग्रैंट की गर्लफ्रेंड डायना आती है जिसमें उसे इंग्लिश नहीं आती। और तब वहाँ क्लेयर और फिल उसे देखकर हंसते हैं और वहाँ डायना दोनों को बुढ़ा और कमज़ोर बताती है जिसमें दोनों काफ़ी हंसते हैं। और फिर ग्रैंट दोनों को अपने साथ आने कहता है। दूसरी तरफ तारा को उसका साथी आकर बताता है कि फिल और क्लेयर ने एक ऑफिस में घुसकर ग्रैंट नाम के एक आदमी का एड्रेस निकाला और ये चीज़ निक और कैबी भी आकर देखते हैं। और तब वहाँ तारा उन्हें इस चीज़ से दूर रहने कहती है। और तब दोनों वहाँ से ग्रैंट के घर पर जाने का डिसाइड करते हैं और फिर वहाँ से भागते हैं। और फिर ग्रैंट अपने ऑफिस में आता है जिसमें वो भी किसी सीक्रेट एजेंट से कम नहीं होता और वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है ये वो बताता है। और फिर वहाँ क्लेयर ग्रैंट को नंबर देती है और उससे ग्रैंट काम में लग जाता है जिसमें उस नंबर से उसे थॉमस नाम मिलता है और फिर वो उसका एड्रेस निकाल लेता है और इस चीज़ से क्लेयर खुश हो जाती है। और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं जिसमें वहाँ फिल ग्रैंट की गन को भी देखता है और वहीं पर नीचे निक और कैबी आ जाते हैं और उन दोनों को वो लोग कैमरा में देख लेते हैं। और तब ग्रैंट उन्हें पीछे के रास्ते से निकलने कहता है और फिर दोनों नीचे आते हैं और वहाँ उन्हें ग्रैंट की गाड़ी दिखती है। तब दोनों उसमें बैठकर वहाँ से निकलते हैं और तब तक ग्रैंट दोनों ऑफिसर्स को ऊपर बुला लेता है और ग्रैंट की कार ऑडी काफ़ी फास्ट होती है जिसमें फिल उसे ठीक से चला नहीं पाता। और वहाँ फिल ग्रैंट के हॉट होने से भी काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है जिसमें क्लेयर उसे देखकर शर्मा रही थी ऐसा उसे लगता है। और वहाँ क्लेयर बताती है कि ग्रैंट काफ़ी ज़्यादा हॉट है और उसे देखकर कोई भी लड़की शर्मा जाती है और ये चीज़ फिल भी मान लेता है। और फिर दोनों वहाँ से ट्रिपल हॉर्न के घर पर पहुँचते हैं जिसमें दोनों वहाँ पर आकर बेल बजाते हैं लेकिन ऊपर से कोई भी जवाब नहीं आता। और तब फिल ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखता है और वहाँ से सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ता है और दोनों ट्रिपल हॉर्न के घर पर खिड़की से घुसते हैं जिसमें वहाँ आकर पेन ड्राइव को वो लोग ढूंढने लगते हैं। और फिर फिल एक दरवाजे से टकराता है और वहाँ से बुक क्लेयर पर गिरती है और तब अंदर से टॉम और मिला ट्रिपल हॉर्न बाहर आते हैं और फिर वो दोनों को पकड़ लेते हैं
जिसमें टॉम फिल को मारता है और तब फिल ने ग्रैंट की गन को चुरा लिया था और तब वो उस गन से दोनों को डराता है और फिर वो दोनों को पूरी कहानी सुनाता है जिसमें उन दोनों ने उनका रिजर्वेशन लिया था और इसी वजह से वो लोग फंसे हुए हैं और अगर उन लोगों के पास कोई भी पेन ड्राइव है तो वो लोग उसे जॉय को देने कहते हैं, जिसमें टॉम कंफ्यूज होता है और वहाँ मिला बताती है कि उन्होंने वहाँ रेस्टोरेंट में दो आदमियों को उनका पीछा करते हुए देखा था और इसी वजह से दोनों वहाँ से भाग गए थे और वो पेन ड्राइव मिला ने इलीगल स्ट्रिप क्लब से चुराया है जिसमें वहाँ पर वो काम किया करती थी और तब वहाँ क्लेयर बोलती है कि उन्हें पेन ड्राइव वापस देना होगा वरना वो दोनों ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेंगे और तब वहाँ टॉम और मिला समझ जाते हैं कि वो दोनों ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं और दोनों वहाँ पर सामान भरने लगते हैं और तब फिल टॉम को पेन ड्राइव जॉय को देने कहता है और तब टॉम फिल को ही पेन ड्राइव देता है और फिर दोनों वहाँ से भागते हैं और तब फिल और क्लेयर उन्हें देखते हैं और अब उन्हें ही पेन ड्राइव ऑफिसर्स के बॉस जॉय मिलेटो को देना होगा, ये वो लोग समझ जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंट के घर पर ऑफिसर्स तारा अपने पार्टनर को लेकर आती है और वो क्लेयर के बारे में पूछती है जिसमें वहाँ ग्रैंट बताता है कि वो अपनी जानकारी पहले ही ऑफिसर्स को दे चुका है और तब तारा पूछती है कि उसने किसे जानकारी दी है जिसमें वो निक और कैबी का नाम बताता है। दूसरी तरफ क्लेयर और फिल कार में आगे बढ़ते हैं और अब उन्हें जॉय को ढूंढना होता है और वहीं पर दोनों ऑफिसर्स उन पर हमला करते हैं और तब फिल ग्रैंट की गन से उन पर हमला करता है जो कि वहीं पर फट पड़ती है और फिर दोनों वहां से काफी तेजी से गाड़ी भगाते हैं जिसमें वो लोग आगे जाते ही एक टैक्सी से गाड़ी को ठोक देते हैं जिसमें दोनों के जंपर्स जुड़ जाते हैं और तब वहाँ दोनों के पीछे से ऑफिसर्स आकर उन पर गोलियां चलाते हैं और तब वहाँ फिल गाड़ी को भगाता है और वो टैक्सी को भी अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ता है और उन लोगों के पीछे पुलिस पड़ जाती है और तब वहाँ फिल क्लेयर को ड्राइविंग करने कहता है और वो रास्ता दिखाने के लिए टैक्सी में आ जाता है जिसमें उसे काफी ज्यादा पुलिस वाले उनके पीछे दिखते हैं और तब वहाँ फिल को जानना होता है कि उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है कि सभी लोग उसके पीछे हैं और तब फिल उस ड्राइवर से उसका टैब लेता है और फिर वो उसमें पेन ड्राइव लगाकर देखते हैं जिसमें उसे शहर के अटॉर्नी लीडर फ्रैंक की तस्वीरें मिलती है जो कि क्लब में लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा था और वहीं पर एक गाड़ी दोनों के बीच में से टकराती है और दोनों गाड़ियां अलग हो जाती हैं और तब टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो टैक्सी एक तालाब की तरफ जाती है और तब ड्राइवर वहां से कूद पड़ता है और फिर वो टैक्सी पानी में गिर पड़ती है और तब वहाँ क्लेयर आकर डरी हुई होती है जिसमें वहीं पर कार में से फिल निकलता है और वो तैरकर क्लेयर के पास आता है जिसमें दोनों ठीक होते हैं और मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और फिर वहाँ फिल बताता है कि वो पेन ड्राइव कार के साथ ही चला गया जिसमें वो लोग कुछ कर लेंगे, ये क्लेयर बताती है और फिर दोनों वहाँ से एक मेट्रो ट्रेन से आगे बढ़ता है जिसमें ये चीज़ें क्या चल रही है ये क्लेयर को नहीं समझती लेकिन वहाँ फिल को पूरी चीज़ समझ गई होती है और वो बताता है कि उस पेन ड्राइव में वहाँ के नेता फ्रैंक के फोटोज हैं जो कि जॉय के क्लब में निकाले गए थे और वहाँ मिला भी काम किया करते थे और उसने उन फोटो को चुरा लिया था और वो दोनों जॉय को ब्लैकमेल कर रहे थे और इसी वजह से जॉय ने टॉम और मिला के पीछे पुलिस को भेज दिया था और अब दोनों को फ्रैंक से बात करनी होगी, ये वो बताते हैं और तब वहाँ क्लेयर बताती है कि सब लोग उन्हें ट्रिपल हॉर्न समझ रहे हैं और वो लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं जिससे उन्हें जॉय के क्लब में जाने में मदद मिले और फिर दोनों वहां से फिर से ग्रैंट के पास आते हैं और वहां फिल उसकी कार लेकर जाने के लिए माफी मांगता है और तब वहां ग्रैंट बताता है कि वो उन लोगों की वजह से पुलिस के बीच में फंस चुका है और अब वो उनकी मदद नहीं कर सकता और तब वहां फिल बताता है कि वो अपनी पत्नी क्लेयर से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसे सिर्फ एक डिनर के लिए लेकर जाना चाहता था लेकिन अब वो एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और अगर ग्रैंट थोड़ा भी अच्छा है तो वो उसे मदद करने कहता है जिसमें वहाँ ग्रैंट को फिल का क्लेयर के लिए प्यार देखकर काफी खुशी होती है और वो मान जाता है और फिर वो दोनों को अंदर लेता है। कुछ देर बाद दोनों जॉय के क्लब के बाहर आते हैं और वहाँ गार्ड होता है। तब वहाँ क्लेयर बताती है कि वो एक वेश्या है और फिल उसका दलाल है और उन दोनों को फ्रैंक ने बुलाया है और तब वो गार्ड दोनों को अंदर जाने कहता है और फिर अंदर क्लेयर तैयार होने के लिए एक रूम में जाती है और फिर वो वेश्या के अवतार में बाहर आती है जिसमें फिल उसे देखकर काफी खुश होता है और फिर वहां से दोनों को फ्रैंक के पास जाना होता है और इसके लिए वो दोनों ऊपर आते हैं जिसमें वहाँ फ्रैंक
कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है और वहीं पर फ्रैंक दोनों को देखता है, जिसमें वो दोनों को नाचने कहता है, जिसमें दोनों वहाँ पर नाचने लगते हैं और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा सेक्सी डांस करने लगते हैं, जो कि काफ़ी फनी भी होता है। लेकिन फ्रैंक उन्हें देखकर उत्तेजित हो जाता है और फिर वो दोनों को पास बुलाता है और उनके पास आते ही दोनों बोलते हैं कि वो लोग ट्रिपल हॉर्न है और उन लोगों के पास पेन ड्राइव है। और तब वहीं पर फ्रैंक के आदमी निक और कैब भी दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर फ्रैंक उन्हें ऊपर टेरेस पर लेकर जाने कहता है, जिसमें सभी लोग ऊपर टेरेस पर जमा होते हैं। और फिर वहाँ फ्रैंक दोनों को पेन ड्राइव देने कहता है, जिसमें वहाँ फिल बताता है कि वो ड्राइव उसने छुपा कर रखा है और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो वो ड्राइव ऑनलाइन चली जा सकती है। और ये चीज फ्रैंक को नहीं समझती, क्योंकि उसे जॉय ने बताया था कि उस ड्राइव में जॉय की कोई खास चीज है और वहीं पर जॉय आ जाता है। असल में जॉय काफी सारे स्ट्रिप क्लब इलीगली चलाता है और उसे फ्रैंक बंद करवाने वाला होता है और इसी वजह से जॉय फ्रैंक को उसके क्लब में मजे करने देता है। और तब वहाँ जॉय आकर पेन ड्राइव मांगता है और तब फिल बोलता है कि उस ड्राइव में फ्रैंक के बारे में जो भी चीजें है वो किसी को भी नहीं बताएगा। और तब वहाँ फ्रैंक उन पिक्चर्स के बारे में पूछता है और तब वहाँ जॉय का सच सामने आ जाता है और इस चीज से फ्रैंक भड़क जाता है, क्योंकि जॉय का प्लान बाद में फ्रैंक को ब्लैकमेल करने का था। और वहीं पर सभी लोग बंदूक निकाल लेते हैं, जिसमें वहाँ सभी की जान को खतरा होता है। और तब वहाँ क्लेयर काफी ज्यादा डर जाती है और तब फिल उसे शांत होकर 3 तक गिनने कहता है और तब क्लेयर शांत होती है और फिर वो 3 तक गिनती है और वहीं पर उसके पीछे से एक हेलीकॉप्टर और स्वैट की टीम टेरेस पर तारा लेकर आ जाती है और वो सभी लोगों को पकड़ने जाती है। और फिर तारा आकर क्लेयर और फिल से मिलती है, जिसमें वहाँ फिल तारा को एक रिकॉर्डर देता है जिसमें उसने सभी की बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। और तब तारा उनके काम की तारीफ करती है और फिर वहां से सभी लोगों को पुलिस लेकर निकलती है। और फिर तारा क्लेयर और फिल के पास आकर उन्हें कभी भी किसी का रेस्टोरेंट रिजर्वेशन लेने के लिए मना करती है, जिसमें दोनों लोग हंसते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें वहाँ दोनों काफी खुश होते हैं। और वहाँ फिल बताता है कि ये रात काफी बेहतरीन रही, जिसमें क्लेयर हाँ बोलती है। और फिर फिल अगली बार अपने बच्चों को लेकर डेट नाइट पर आएगा ये बताता है, जिसमें क्लेयर खुश हो जाती है और फिर वो फिल के पास आकर बैठ जाती है और अब दोनों में फिर से प्यार बढ़ चुका होता है। और वहां से दोनों घर पर आते हैं, जिसमें दोनों घर के बाहर ही किस करने लगते हैं और घर के बाहर ही वो दोनों लेटे लेटे शुरू हो जाते हैं और फिर वहां पर दोनों सोकर आसमान को देखते हैं। और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।